वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया था वेरियस पोस्ट के लिए, इसका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गया है। अभी अब लोग का जस्ट फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन में से 20 रहेगा मैथ से, 20 रहेगा साइंस से और 10 रहेगा जीके से। तो जो भी टाइम बचे हैं, 10 दिन का टाइम जो बचे हैं, तो इसमें मैं आप लोग का सिलेबस को कवर कराने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैथ का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन और जीके का भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। जो भी क्लास मैं प्रोवाइड करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इसमें मेरा पूरा नॉलेज है, उसका बेसिस पे मैं आप लोगों को सजेशन देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अच्छा से देखना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नए हैं, वो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिना किसी लेट करके आज का फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट बटा इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है? तो आउटपुट बटा इनपुट इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और भी क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है? तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है लोड बटा एफोर्ट। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। क्वेश्चन में आ सकता है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू, तब हो जाएगा लोड बटा एफोर्ट। इसका बाद आता है वेलोसिटी रेशियो। VR इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस मूव बाय एफोर्ट बटा डिस्टेंस मूव बाय लोड। ठीक है, तो एफोर्ट ऊपर में रहेगा, नीचे लोड रहेगा। ओके, इसका बाद हम लोग बोल सकते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू, आप देखा कि आउटपुट बटा इनपुट, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं MA बटा VR, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो भी होता है। तो कैसे होता है मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो आप लोग जान गया कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए आउटपुट इक्वल टू क्या होता है। आउटपुट इक्वल टू होता है लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय लोड। ओके, और इनपुट इक्वल टू क्या होता है? एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट होता है। ओके, तो ये सब चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। इसका बाद एफिशिएंसी इक्वल टू क्या बोलता है? आउटपुट बटा इनपुट। तो मैं पहले से लिख सकता हूँ, तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ क्या बोला है क्वेश्चन में। एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बटा इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट बटा इनपुट इज इक्वल टू क्या बोला मैंने? लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय लोड। ओके, और इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है? एफोर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफोर्ट। ओके, तो इसको हम लोग अलग से लिख सकते हैं, लोड बटा एफोर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड बटा डिस्टेंस मूव बाय एफोर्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो लोड बटा एफोर्ट इक्वल टू क्या होता है? ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, तो मैकेनिकल एडवांटेज इनटू क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं डिस्टेंस मूव बाय लोड बटा डिस्टेंस मूव बाय एफोर्ट। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस मूव बाय एफोर्ट बटा डिस्टेंस मूव बाय लोड होता है, मतलब इसका उल्टा होता है। तो ये तो वेलोसिटी रेशियो नहीं होता, तो क्या होता है? 1 बटा VR होता है। ठीक है, 1 बटा वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? तब ये मतलब साइड चेंज हो जाएगा, से जो एफर्ट ऊपर में रहता है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इनटू 1 बटा वेलोसिटी रेशियो, तो इस इजिकल टू क्या आ जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी इजिकल टू कभी कभी क्वेश्चन में आता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। तो कैसे आया है आप लोग को समझ में आ गया। आउटपुट कैसे आता है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो इधर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन इधर से आ सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूँ। इसका बाद बोला है ब्रेक हॉर्स पावर बटा इंडिकेटेड हॉर्स पावर इजिकल टू क्या होता है? तो ब्रेक हॉर्स पावर बटा इंडिकेटेड हॉर्स पावर इजिकल टू होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए IHP और BHP का बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसको क्या बोलता है। ओके IHP का मतलब होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो एक्चुअली इंजन सिलेंडर में जितना पावर जनरेट होता है उसको बोलते हैं IHP या इंडिकेटेड हॉर्स पावर। द एक्चुअल पावर जनरेटेड इन द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड
इंडिकेटेड हॉर्स पावर, मतलब एक्चुअल जितना पावर इंजन सिलेंडर में प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, उसको बोलता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है? इंजन में जितना पावर जनरेट होता है उतना पावर काम नहीं आता, कुछ लॉसेस भी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। तो बी एच फिजिकल टू होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, मतलब इतना पावर इंजन सिलेंडर में जनरेट होता है, उसका बाद जो लॉस होता है पूरा तो यूज़ नहीं होता, कुछ लॉस हो जाता है, तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस लॉसेस इक्वल होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, तो ब्रेक हॉर्स पावर किसको बोलते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आता है मैकेनिकल एफिशिएंसी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो हम लोग जनरली परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम इज। एसआई सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है जूल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? वो भी होता है जूल। ओके, और वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? वो भी होता है जूल। ओके, तो तीनों चीज़ का फॉर्मूला होता है या यूनिट होता है जूल, वर्क डन, एनर्जी एंड हीट का ऐसा यूनिट। ओके, कभी कभी क्वेश्चन आता है 1 जूल इजिकल टू क्या होता है? 1 जूल इजिकल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो कैसे आता है? आप लोग जानते हैं जूल किसका यूनिट होता है? वर्क डन। तो वर्क डन इजिकल टू होता है फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव या डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर होता है। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो रहा है ना, तो इसीलिए 1 जूल इजिकल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। कभी कभी क्वेश्चन आता है 1 आर्ग इजिकल टू क्या होता है? तो जस्ट कुछ नहीं होगा, जस्ट इसका जो यूनिट होगा, आर्क किस में होता है? आर्क सीजेस में होता है, तो ये हो जाएगा 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आता है 1 जूल इजिकल टू हाउ मच आर्क? तो 1 जूल इजिकल टू कितना आर्क होता है? 1 जूल इजिकल टू होता है 10⁻7 आर्क होता है। ठीक है, तो कभी कभी देते 1 आर्क इजिकल टू कितना जूल होता है? तब हो जाता है 10⁻⁻7 जूल हो जाता। ठीक है, तो कैसे होता है ये भी चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, मैं आप लोग को बोल दिया कि 1 जूल इजिकल टू 10⁻7 आर्क होता है, तो कैसे होता है? तो हम लोग जानते हैं 1 जूल इजिकल टू तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो ये तो होता है एसआई में। तो जब भी इसको आर्ग में कन्वर्ट करेंगे, मतलब क्या सीजीएस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो 1 न्यूटन इजिकल टू कितना डाइन होता है? आप लोग जानते हैं 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं डाइन किस में होता है? सीजीएस में। और इसका बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 10⁻² मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तब हो जाएगा 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻7 आर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ आप लोग को समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन का साथ और 2-3 सपोर्टिंग क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसका बाद और भी क्वेश्चन आता है, जैसे 1 kg मीटर इजिकल टू होता है, एक चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, 1 kg मीटर इजिकल टू होता है 9.8 जूल। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। कभी कभी जूल में देता है तो उसको बोलते हैं kg मीटर में बदलने के लिए, तब 9.8 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला था यूनिट ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट होता है वाट। ठीक है, पावर का यूनिट हॉर्स पावर भी होता है। तो वाट क्या यूनिट होता है? एब्सोल्यूट यूनिट होता है वाट। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। और प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पावर का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? हॉर्स पावर होता है, और एब्सोल्यूट यूनिट होता है वाट। ओके, तो पावर इजिकल टू क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या है? वर्क बटा टाइम इन सेकेंड। टाइम इन सेकेंड हो जाएगा। तो पावर इजिकल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन बटा टाइम इन सेकेंड। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ओके, और इसका जो टाइम इन सेकेंड मतलब क्या? जूल पर सेकेंड। तो हम लोग बोल सकते हैं पावर इजिकल टू जूल बटा सेकेंड। ओके, इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए और भी क्वेश्चन जैसे आता है 1 वाट इजिकल टू कितना जूल पर सेकेंड होता है? तो 1 जूल पर सेकेंड होता है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कितना
आर्क पर सेकेंड होता है, तो आप जानते हैं 10⁻⁷ आर्क पर सेकेंड होता है। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना वाट हो जाएगा, कितना वाट होगा, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट हो जाएगा। आप लोग जानते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, इसका बाद जो आता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट होता है, तो 2 यूनिट में पूछता है, एक मेट्रिक और एक बीटीज। तो 1 हॉर्स पावर बीटीज में क्या होता है 746 वाट होता है। ओके, और 1 हॉर्स पावर मेट्रिक में क्या होता है, मेट्रिक में होता है 735.5 वाट हो जाता है। तो वाट मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जूल बटा सेकेंड बोल सकते हैं। इसको अगर बोलेगा केजी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप लोग जानते हो 1 केजी मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है 9.8 जूल होता है। तो इसमें जब भी बोलेगा, ये तो वाट में है, तो इसको अगर हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, 9.8 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तब क्या आ जाएगा 75 केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू बीटीज में होता है 746 वाट, और 1 हॉर्स पावर मेट्रिक में होता है 735.5 वाट। अगर इसको केजी मीटर पर सेकेंड में भले कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तब 9.8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब 75 राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, ए मास ऑफ 5 ग्राम इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। कभी कभी क्वेश्चन आता है मैकेनिकल एनर्जी कितना भागों में डिवाइड किया गया है, तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये ड्यू टू पोजीशन, माने पोजीशन का वजह से, स्थिर रहने का वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ड्यू टू मोशन, मोशन होने का कारण जो एनर्जी उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, उसको बोलता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो एम मतलब क्या होता है, एम मतलब होता है मास ऑफ बॉडी इन किलोग्राम, मतलब कोई भी एक बॉडी है जिसका मास किलोग्राम में रहेगा। ओके, और वी मतलब क्या, वी मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकेंड, मतलब कोई भी बॉडी का वेलोसिटी होता है जो मीटर पर सेकेंड में रहेगा। ओके, इसका बाद आप लोग कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया आप देख सकते हैं, इधर मास भी दिया है और वेलोसिटी भी दिया है, लेकिन इधर मास जो दिया है ग्राम में दिया है, तो जो मास होना चाहिए वो किलोग्राम में होना चाहिए। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं हाफ mv²। तो फिर से मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए फॉर्मूला, अगर आप देख सकते हैं हाफ mv², तो हाफ m मतलब क्या हो जाएगा 5, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राम से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। v² मतलब वेलोसिटी स्क्वायर, जो मीटर पर सेकेंड में रहेगा तो मीटर पर सेकेंड में है, v² मतलब 500 × 500। ठीक है, तो काटने के बाद क्या हो जाएगा 1 1 टोटल 3 जीरो काटेगा, आप देख सकते हैं। इसका बाद 2 इसका बाद काटेगा 25 आ जाएगा, तो 25 × 25 क्या आ जाएगा 625 जूल आ जाएगा। तो आप लोग जानते हैं एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 625 जूल। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जब भी रहेगा तब क्या हो जाएगा, एम रहेगा मतलब क्या है मास ऑफ बॉडी इन किलोग्राम। इसका बाद जी मतलब क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो 9.8 होता है। कभी कभी क्वेश्चन में 10 भी दिया रहता है, जब तक दिया नहीं रहेगा तब तक 9.8 लेकर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। और एच मतलब क्या होता है हाइट इन मीटर्स, जो मीटर में दिया रहेगा हाइट कितना हाइट में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते बोला है द यूनिट ऑफ पावर इन एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में सेम होता है, आप लोग जानते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है पावर का वाट यूनिट होता है। ठीक है, वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, जो होता है 10⁻⁷ आर्क पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मास ऑफ 5 kg इज प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन जूल्स। तो मैं आप लोग को पहले ही फॉर्मूला क्लियर कर दिया हूँ, mgh। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है, उसका पोजीशन का वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होता है जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
तो एम क्या होता है, एम किलोग्राम में ही है। ओके, इसका बाद क्या बोले, जी मतलब होता है 9.8 और एच मतलब क्या दिया है आप देख सकते हैं, हाइट इन मीटर पर सेकेंड, मीटर तो आप देख सकते 30 मीटर दिया है। तो मल्टीपल करने के बाद आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएगा एनएफसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, ए मैन ऑफ 50 kg वेट कैरिंग ए लोड ऑफ 40 kg ऑन हिज हेड एंड ट्रेवल्स 25 मीटर्स ऑन ए लेवल ग्राउंड, वर्क डन बाय हिम डैश kg मीटर। तो इसमें बोला है कोई भी एक आदमी है जिसका वेट 50 kg है और वो 40 kg एक लोड को सर पे लेके चल रहा है, लेवल ग्राउंड में चल रहा है, तो 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया है और इसका एक ये आदमी है और इसका सर पे 40 kg का लोड है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल में होता है, तब इसका वर्क डन 0 होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है तो और एक होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का एंगल क्या बोला है, 90 बोला है, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और इधर डिस्प्लेसमेंट 25 बोला है और फोर्स बोला है 50, तो टोटल क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 ही आ जाएगा। लेकिन ये जो आदमी का वेट बोला है ये तो 50 बोला है ना, 50 kg बोला है, तब वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 50 kg और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 25। तो इधर आ जाएगा 1250। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1250। लेकिन इसका जो ऑप्शन में दिया है इसका राइट आंसर दिया है 2250। तो इसका आंसर अगर आप लोग को 2250 आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरा भी थोड़ा डाउट है, तो आप लोग भी एक बार चेक कर लेना। मैं जो प्रोसेस बताऊँ शायद 90% मैं श्योर हूँ, तो आप लोग भी एक बार चेक कर लेना। इसका बाद बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ द एनर्जी ड्यू टू इट्स। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई भी एक बॉडी का वेलोसिटी या मोशन का वजह से जो एनर्जी जनरेट होता है उसको बोलता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी या मोशन का वजह से कोई भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलता है, इसका पोजीशन का वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होता है कोई भी एक बॉडी का, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, फॉर्मूला से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसका बाद बोला है ए पुली इज यूज टू लिफ्ट ए मास ऑफ फोर्स 750 न्यूटन्स टू ए हाइट 12 मीटर इन 3 मिनट्स, द पावर ऑफ पुली इज। तो पुली का पावर निकालने के लिए बोला है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बटा टाइम इन सेकेंड, मतलब जो टाइम होगा वो सेकेंड में रहेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स क्या दिया है 750 और डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है 12 बोल दिया है, क्योंकि हाइट 12 मीटर बोल दिया है। और टाइम कितना दिया है आप देख सकते हो 3 मिनट। तो 3 मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो तब आ जाएगा 16 × 3 180 आ जाएगा। काटने के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते कैसे काटेंगे, 3 6 ज़र और 3 4 ज़र। ओके, इसका बाद 3 2 ज़र 3 25, इसके बाद 2 2 ज़र, तो टोटल 50 वाट राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, वाट का फॉर्मूला होता है या पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन बटा टाइम। तो वर्क डन कैसे निकालना पड़ता है आप लोग को समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। सेम क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ आउटपुट बटा इनपुट ऑफ ए मशीन इज नोन एज। आउटपुट बटा इनपुट या मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। तो जब ऑप्शन दिया नहीं रहेगा तब 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 746 को हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन में अगर 735.5 दिया है, मेट्रिक में दिया है, तब ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁷ आर्ग हो जाएगा। 1 kg मीटर इज इक्वल टू कितना जूल होगा 9.8 जूल होगा। ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस कर दिया हूँ। व्हाट इज द यूनिट टू मेजर, व्हाट किसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है, एब्सोल्यूट यूनिट होता है। ओके, और इसका प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। इसके बाद किलोवाट आवर इज ए यूनिट टू मेजर। किलोवाट आवर जो होता है तो ये किसका यूनिट होता है, ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड। कोई भी वर्क को करने का जो क्षमता होता है उसको क्या बोलता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी बोलता है। ओके, अगर ऐसा पूछता रेट ऑफ डूइंग वर्क इस क्या बोलता है, आप देख सकते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन में पूछा है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज
कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या, वर्क डन बटा टाइम। रेट जब भी बोलेगा मतलब टाइम के साथ उसका रिलेशन है, तो वर्क डन बटा टाइम क्या होता है, पावर होता है। इसका बाद पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स। काइनेटिक एनर्जी कोई भी मटेरियल का किसका ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी या मोशन का ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मटेरियल इज ड्यू टू इट्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मटेरियल किसका ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन का ऊपर डिपेंड करता है। इसका बाद बोला है पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन विदाउट प्रिकॉशंस। कोई भी पैसेंजर अगर ट्रेन से उतर रहा है कोई प्रिकॉशन छोड़ के, तो मूविंग ट्रेन से मतलब अभी कोई भी ट्रेन चल रहा है तो उस ट्रेन से अगर कोई भी प्रिकॉशन से उतर रहा है तो क्या होगा, वो बैकवर्ड में चला जाएगा, मतलब वो पीछे तरफ वो चला जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकवर्ड। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड। एक क्वेश्चन को बार बार आप लोग करिए, जब पहला बार आप लोग करेंगे तब आप लोग का थोड़ा बोरिंग लगेगा, नहीं हाँ एक ही चीज़ बार बार करें, लेकिन ये चीज़ बार बार करने से क्या हो जाएगा, टोटली दिमाग में सेट हो जाएगा। तो हो सके, क्योंकि हम तो बुक से कॉपी किए, फोटो खींच के आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन 2-3 बार दिया रह सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो मोशन का वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन का वजह से जो होता है पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला आप लोग याद रखना, केजी मीटर इज द यूनिट टू मेजर। केजी मीटर जो यूनिट होता है, आप लोग जानते हैं केजी मीटर किसका यूनिट होता है, केजी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसका यूनिट होता है, वर्क डन का भी होता है और एनर्जी का भी यूनिट होता है, क्योंकि केजी मीटर इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं जूल भी लिख सकते हैं। ओके, तो वर्क डन का भी यूनिट होता है, एनर्जी का भी यूनिट होता है। इसका बाद बोला 1 हॉर्स पावर इजिकल टू डैश केजी मीटर पर सेकेंड। मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया हूँ, 1 हॉर्स पावर इजिकल टू 735.5 वाट हम पहले आप लोग को बोल दिया था। तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे केजी मीटर पर सेकेंड में, तब क्या हो जाएगा, 9.8 से डिवाइड कर देंगे, तब 75 आ जाएगा। तो 75 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन में बोला है फोर्स अप्लाइड इन न्यूटन एंड डिस्टेंस मूव इन मीटर्स इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन इन जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 हॉर्स पावर मोटर इन 5 आवर्स। मोटर का बात किया है, तो मोटर का बात मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलो वाट इंटू आवर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देता है कि किलो वाट आवर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। तो आप लोग जानते हैं, जब बोल दिया है 2 हॉर्स पावर मोटर 5 घंटा का चलेगा तो कितना एनर्जी होगा, तो ऐसे हो जाएगा 2 हॉर्स पावर इंटू 5 हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो आवर तो 5 आवर आ गया, लेकिन हॉर्स पावर को कन्वर्ट करना है, तो 2 हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 735.5 ओके इंटू 5 आ गया। तो ऐसे तो आ गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो वाट में है इसीलिए 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। ओके, तब किलो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका बाद अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.355 आ जाएगा। ठीक है, तो 7.355 किलो वाट आवर इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे आप लोग को हॉर्स पावर दिया रहेगा, हॉर्स पावर दिया रहने के बाद आवर भी दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, उसका बाद एनर्जी कंज्यूम पूछेगा। तो किलो वाट आवर इसका यूनिट होता है। इसका फॉर्मूला का हिसाब से आप लोग को डाटा पुट करना पड़ेगा, उसका बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका बाद बोला है द टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच कैन नॉट बी सीन बट कैन ओनली फील इज कॉल्ड। तो कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी को हम लोग देख नहीं सकते लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता, हम लोग देख नहीं सकता लेकिन हम लोग फील कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे हम लोग का शॉक लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, डैश ऑफ इंजन इजिकल टू प्लैंक बटा 4500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होता है, द एक्चुअल पावर जनरेटेड इन द इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर में जितना पावर जनरेट होता है उसको इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर इजिकल टू क्या होता है, प्लैंक बटा 4500। ओके, यूनिट ऑफ पावर इजिकल टू होता है वाट। रेट ऑफ डूइंग वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क
टर्न पर यूनिट इज कॉल्ड पावर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब हम लोग एनर्जी को जस्ट एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इस टाइप का हम लोग जस्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसको क्या बोलता है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, इफ बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी आर डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। कोई भी बॉडी का मास और वेलोसिटी का डबल हो जाएगा, द्विगुण हो जाएगा, तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को जानना चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है 2018 में एएलबी का एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका बोला है मास भी डबल हो गया, तो हाफ एम बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तो 2m हो जाएगा, और वेलोसिटी भी डबल हो गया तो 2v स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, हाफ 2m इंटू 4m स्क्वायर, तो टोटल क्या हो जाएगा हाफ इंटू 8mv स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल आप देख सकते इधर क्या था, हाफ mv स्क्वायर था, अभी क्या होगा हाफ 8mv स्क्वायर होगा। तो कितना डबल हुआ? तो 8 मल्टीपल हो, मतलब 8 गुण उसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं आप लोग को पहले ही बोल दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम इधर दिया है, आप देख सकते हैं 5 kg, इसके बाद वेलोसिटी भी दिया है 10 × 10, क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर है, तो काटने के बाद क्या हो जाएगा 5, तो टोटल 250 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 250 जूल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं इधर बोला है, ए बॉल ऑफ वेट 50 ग्राम इज केप्ट ऑन ए हाइट 15 मीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डैश जूल। तो कोई भी एक बॉल को जिसका वेट है 50 ग्राम, तो उसको हम लोग कितना हाइट में रखा? 15 मीटर हाइट में रखा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। एम मतलब क्या होता है? मास इन किलोग्राम, तो इधर तो ग्राम में दिया है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। एम आ गया, इसका बाद जी होता है 9.8, और हाइट तो दे दिया, हाइट इन मीटर्स 15 है, तो काटने के बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा 7.35 का आसपास। ठीक है, तो 7.35 जूल इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का टोटल क्वेश्चन, मोर देन 40 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और ऐसे ही एनएफसी, आईजी कर, बार्क, एनपीसीएल का प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल क्लास पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, टाटा बाय बाय।